हितेन मलिक आपका स्वागत करता हूं बी राइट विजन क्लासेस में। दोस्तों हम लोग आज सीख लेते हैं नंबर सिस्टम। आज से हम लोग सीरीज शुरू कर रहे हैं नंबर सिस्टम की। ठीक है, नंबर सिस्टम में मैं आपको क्या क्या चीजें कवर अप कराऊंगा, एक बार थोड़ा सा लाइमलाइट उस पर डाल लेते हैं हम लोग। सबसे पहले कवर अप करेंगे हम लोग यूनिट डिजिट, इकाई अंक। ठीक है, इसके बाद करेंगे हम लोग 10th डिजिट, दाही का अंक। फिर फैक्टर्स करेंगे, गुणनखंड। फैक्टर्स में दो चीजें करेंगे हम लोग, नंबर ऑफ फैक्टर्स और सम ऑफ फैक्टर्स। देन उसके बाद डिविजिबिलिटी रूल करेंगे हम लोग, विभाजन का नियम। ठीक है, उसके बाद में रिमाइंडर थ्योरम करेंगे हम लोग, शेषफल। क्योंकि मैं देख रहा हूं मेरे काफी दोस्तों को इस चीज के बारे में, रिमाइंडर के बारे में नॉलेज बहुत कम है। किस चीज को रिमाइंडर कहते हैं, किस चीज को शेषफल कहते हैं, उन्हें बहुत कम नॉलेज है इस चीज की। वो मेरे कमेंट्स में मैंने देखा था, अभी डिस्कस करूंगा उस बारे में भी। और उसके बाद कुछ फैक्ट्स सीखेंगे नंबर सिस्टम्स के, रियल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, etc। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि रिमाइंडर क्या है ना। रिमाइंडर मेरे काफी दोस्तों ने जैसे नीचे कमेंट किया है कि अगर आपको 18 को हम लोग 15 से डिवाइड कर देते हैं तो रिमाइंडर 3 कैसे आया, 1 आना चाहिए। तो दोस्तों 1 क्या है और 3 क्या है वो डिस्कस कर लेंगे, वो बता देंगे। क्योंकि कैलेंडर का जो मैंने टॉपिक कराया हुआ है उसमें रिमाइंडर्स की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रही है, तो यहां से वो चीज भी क्लियर हो जाएगी। मैं समझता हूं कि पहले नंबर सिस्टम को भी धीरे धीरे एक एक दो पार्ट में खत्म करके चलते हैं, ताकि आपका बेस भी बनता रहे और आप मॉडरेट और हायर लेवल के क्वेश्चंस भी करते रहे। तो इसी सीरीज में शुरू करते हैं आज हम लोग यूनिट डिजिट के साथ। ठीक है, तो यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट हम लोग देख लेते हैं। चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं यूनिट डिजिट, इकाई अंक। पहले तो यूनिट डिजिट को, इकाई अंक को शुरू करने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि हमारा यूनिट डिजिट होता क्या है। ठीक है, जैसे मैंने ये डिजिट लिख लिया है 3857634219389। अब इतनी बड़ी डिजिट है, मैंने बोला इसमें यूनिट डिजिट क्या होगी। अब कंफ्यूज हो जाती है, ये कौन सी डिजिट होगी भाई। देखो राइट हैंड साइड से पहली डिजिट यूनिट डिजिट होती है। ठीक है, इकाई का अंक होता है। दूसरी डिजिट जो होती है मेरी 10th डिजिट होती है, दाही का अंक होता है। नेक्स्ट मेरी 100th डिजिट होती है, सैकड़े का अंक होता है। और आगे ऐसे ही हम लोगों को जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एसएससी में, बैंक में, वो यहां से ही पूछे जाते हैं यूनिट डिजिट से। और इसके अलावा जो कैट मैट वगैरह की तैयारी करते हैं, एमबीए की तैयारी करते हैं, उनसे वो कभी कभी दाही का अंक 10th डिजिट भी पूछ लेता है। ठीक है, उसी पे ही हम लोग बात करेंगे। ठीक, पहले बात करते हैं यूनिट डिजिट पे। उम्मीद करता हूं आप सभी को पता चल चुका होगा कि यूनिट डिजिट बोलते किसे हैं। ठीक, अब आप कहेंगे कि ये तो बड़ा इजी सा है, इस पे क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे फिर, है ना। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आते हैं, जैसे मैंने कहा 83857, इसमें यूनिट डिजिट क्या है, आप कह दोगे ये वाली डिजिट क्या है, यूनिट डिजिट है। मतलब 7 इसकी क्या हो गई, यूनिट डिजिट हो गई। ठीक है दोस्तों, चलिए अगर मैं ये बोल दूं कि इसकी पावर 7, अब यूनिट डिजिट क्या होगी। तो कुछ गलती क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, 7 कर दिया। इसका मतलब ये है कि 3857 को 3857 में नहीं, 3587 टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया है। जैसे मैं इसको अगर x मान लूं तो x को मल्टीप्लाई करते चले गए। ठीक है, कुछ इस तरीके से। कितनी बार, 3857 बार मल्टीप्लाई। 2 बार मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप, नहीं। तो फिर अगर आप इसको 3857 टाइम्स मल्टीप्लाई की बात कर दी जाए तो शायद होगा नहीं। ठीक है, हमारा कॉन्सेप्ट इसी पे बेस रहेगा कि यहां से यूनिट डिजिट कैसे निकाले। आज हम उसको सीखेंगे दोस्तों। यूनिट डिजिट पे हम लोगों की हमेशा हो सकती है 0, 1, 2, 3, 4, 5,
6 7 8 9। इसके अलावा कुछ हो सकता है क्या? नहीं। अब हम यूनिट डिजिट के कॉन्सेप्ट को 3 भागों में डिवाइड करेंगे, 3 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो पार्ट पहला जो होगा केस 1, उसको बोल लीजिए आप। चलिए केस 1, केस 1 बोलेंगे हम लोग 0 1 5 6। इस चीज को क्यों बोलेंगे देखते हैं दोस्तों। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन यूनिट डिजिट पे है और लास्ट में 0 1 5 6 है, उसकी पावर कुछ भी लगी हो, 1 2 3 4 5 6 10 20 हजार 2000 लाख 10 लाख 20 लाख 50 लाख करोड़, कुछ भी, आपका यूनिट डिजिट हमेशा वही डिजिट होगा जो बाद में आया है। 0 आया है तो आपका यूनिट डिजिट 0 ही हो जाएगा, 1 आया है तो आपका यूनिट डिजिट 1 ही हो जाएगा, 5 आया है तो आपका यूनिट डिजिट 5 ही हो जाएगा, और अगर 6 आया है तो आपका यूनिट डिजिट 6 हो जाएगा। आप अपनी सहायता के लिए, आप अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए देख सकते हैं, 1 को कितनी बार भी मल्टीप्लाई करो लास्ट में 1 ही आएगा। 5 को मल्टीप्लाई करो, 5 मल्टीप्लाई बाई 5 25, फिर 5 से मल्टीप्लाई किया 125, फिर 5 से मल्टीप्लाई किया 625, लास्ट में बार बार क्या आ रहा है 5। 6 को करो, 6 मल्टीप्लाई बाई 6 36, फिर से 6 में मल्टीप्लाई करो 216, फिर से 6, फिर से 6 में मल्टीप्लाई करोगे तो लास्ट में 6 क्या आएगा 6 ही आएगा। तो मैं समझता हूं कि ये आपकी बात क्लियर हो चुकी है। तो लिखेंगे हम लोग केस नंबर 1 0 1 5 6, एनी पावर, कोई भी इस पे पावर लगी हो, हमारे आंसर्स क्या होंगे अकॉर्डिंगली होंगे। 0 के लिए 0, 1 के लिए 1, 5 के लिए 5 और 6 के लिए 6। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको केस नंबर 1 अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे 1 2 3 4, ये हमारी यूनिट डिजिट हम लोगों को क्लियर हो गई कि ये यूनिट डिजिट अगर आएगी तो क्या बनेगा हमारा आंसर अकॉर्डिंगली हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसी में देख लेते हैं हम लोग केस नंबर 2। केस नंबर 2 देखते हैं यहीं पे ही। केस नंबर 2 में हम लेके चलेंगे 4 और 9 को। ठीक है दोस्तों, हम किसे लेके चलेंगे 4 और 9 को, और यहां पे करेंगे हम लोग कुछ इस तरह से इसको डिवाइड। ये होगी पावर हमारी, और पावर या तो हो सकती है ओड या हो सकती है इवन। कैसे वो देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, ये टेबल बन जाएगी, इस टेबल को हमें याद कर लेना है। ठीक है, चलिए जैसे ये माना 4 की पावर मैंने 1 रखी, आंसर होगा 4। 4 की पावर मैंने 2 रखी, आंसर होगा 16। 4 की पावर मैंने 3 रखी, आंसर होगा 64। 4 की पावर मैंने 4 रखी, आंसर होगा कितना 256। ठीक है, आंसर कितना होगा 256। अब देखो, जब मेरी पावर ओड है, ओड मतलब विषम, जब मेरी पावर क्या है ओड है यानी विषम है, तो मेरे यूनिट डिजिट पे क्या आया हुआ है 4। और जब मेरी पावर मैंने देखा इवन है यानी सम है, तो यूनिट डिजिट पे क्या आया हुआ है 6। हमेशा 4 के केस में यही होगा, मतलब अगर 4 लास्ट में है, यूनिट डिजिट पे है और उसकी पावर ओड है तो आंसर होगा 4, और अगर इवन है तो आंसर हो जाएगा 6। उम्मीद करता हूं दोस्त को ये आपको बात समझ में आ गई होगी। सेम केस है 9 के लिए। ठीक है, कैसे उसको भी देख लेते हैं। 9 की पावर 1 कितना होता है 9, 9 की पावर 2 कितना होता है 81, 9 की पावर 3 कितना होता है 729, और 9 की पावर 4 कितना होता है समथिंग 6000 समथिंग होता है, लेकिन लास्ट में फिर 1 आएगा, लास्ट में फिर 1 आएगा। ठीक है, तो हम लोगों को फिर से मिल गया। जब हमारी पावर ओड थी, आंसर हमारा क्या था 9,
और जब हमारी पावर इवन थी तो आंसर हम लोगों का क्या था 1। इसके अलावा कभी भी आंसर नहीं होगा। तो हम लोगों को केस नंबर 1 क्लियर हो गया 0 1 5 6 के लिए एज इट इज। हम लोगों को केस नंबर 2 क्लियर हो गया कि 4 और 9 अगर आया है तो हम लोगों को क्या देखना है पावर अगर ओड है तो आंसर एज इट इज होगा 4 के लिए 4 9 के लिए 9। और अगर हम लोगों की पावर इवन है तो आंसर हो जाएगा 4 के लिए 6 और 9 के लिए 1। आप लोग सिंपली कह सकते हो कि इन दोनों का एडिशन 10 हो जाएगा ताकि आप कभी भी फिर कंफ्यूज ना रहे। ठीक है 6 4 10 9 1 10। बात क्लियर हुई? ठीक। अब स्विच कर लेते हैं केस नंबर 2 के लिए। केस नंबर 2 हम लोगों का क्लियर हो चुका है। केस नंबर 3 देखते हैं। केस नंबर 2 से हम लोगों का 4 और 9 भी कैंसिल हो गया। हम लोगों के पास बचता है 2 3 7 8। ये कभी भी किसी के स्क्वायर के लास्ट डिजिट नहीं बन के आते, तो ये थोड़ा सा यही हम लोगों को देखना है। ठीक है किसी भी एक का देख लेते हैं, सबका सेम है। जैसे 62 की पावर 988, चलिए 6 ले लीजिए। ठीक है 88 का बताऊंगा बाद में केस। ठीक पहले ये ले लीजिए। करना क्या है आपको वो देखते हैं। पहले देखेंगे हम लोग अपने आंसर के लिए यहां ये पहला या दूसरा केस तो नहीं है ना 1 है ना 0 है ना 5 है ना 6 ना 4 ना 9। इसका मतलब केस नंबर 3 हुआ। अब क्या करेंगे 62 की पावर में दिया हुआ है आपका 986। ऊपर कुछ भी दिया हो, कितना भी दिया हो, अगर सिंगल डिजिट दी है तो बात अलग है। अगर डबल ट्रिपल 4 5 6 7 कुछ भी दिया हो, आपको सिर्फ लास्ट की 2 डिजिट्स उठानी है। ठीक है और हमेशा 4 से डिवाइड करना है। हमेशा किससे डिवाइड करना है 4 से। 4 से क्यों डिवाइड करना है वो मैं इसके बाद बता दूंगा अभी आपको। ठीक लेकिन यहां पे आप समझ लीजिए 4 से डिवाइड करना है तो 4 से डिवाइड कीजिए। अभी एक चीज और आपको समझ में आ जाएगी। 4 से डिवाइड करते हैं 4 2 जा 8 6 4 1 जा 4 आया 2। दोस्तों अब याद कर लीजिए रिमाइंडर यहाँ पे, ताकि हम लोग आगे भी हम लोग जब क्लियर करेंगे तो आपको क्लियर रहे। ये हमारा रिमाइंडर होता है जहां से आगे हम अपना डिवाइड लेके नहीं जा सकते। बात क्लियर हुई आपको? ठीक तो 2 हमारा क्या है रिमाइंडर है। अब देखो यहां से कट करने के बाद में रिमाइंडर कितना है मेरे पास 2। अब इस 2 की पावर ये रिमाइंडर रख दीजिए। इसका मतलब 2 की पावर कितना रखेंगे 2। आंसर कितना हो जाएगा 4 और यही मेरा यूनिट डिजिट होगा। यही मेरा क्या होगा यूनिट डिजिट होगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब देख लेते हैं दोस्तों कि हम लोगों ने 4 से डिवाइड क्यों किया था। दोस्तों ये रूल है साइक्लिसिटी का रूल। ठीक है साइक्लिसिटी का रूल क्या कहता है, वो साइक्लिसिटी का रूल 2 3 7 8 पे ही अप्लाई होगा। क्या कि हर एक डिजिट इनमें से अपने आप का एज इट इज रिपीट करेगी हर एक 4 के बाद, हर एक 4 पावर के बाद। कैसे 2 की पावर 1 कितना होता है 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 6 64, 2 की पावर 7 128, 2 की पावर 8 256, 2 की पावर 9 512 और 2 की पावर 10 1024। इतना सभी को याद होना चाहिए, लेकिन हम लोगों का काम उससे पहले ही हो जाएगा। देखो ये यहाँ पे यूनिट डिजिट कितनी है 2 1 2 3 4 कितनी आई फिर से 2। फिर आगे देखो 1 2 3 4 फिर से कितनी आ गई 2। ये बार बार रिपीट होगा। फिर से देखते हैं यहां कितना है 4 1 2 3 4 फिर से रिपीट हुई कितना बन गई 4 1 2 3 4 फिर से रिपीट होगी कितनी बन जाएगी 4। सेम चीज 8 के लिए होगी, सेम चीज
6 के लिए होगी। इसका मतलब है कि हम लोगों का साइक्लिसिटी रूल क्या कहता है, हर 4 के पावर के बाद वो अपनी पावर एज इट इज रिपीट करेगा। बात क्लियर हुई, एज इट इज अपने आप को रिपीट हो जाएगा, तो हमेशा 4 से इसीलिए डिवाइड करेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। इस बेस पे कुछ और एक बार एक क्वेश्चन का एग्जांपल देखते हैं, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि 88 की पावर 937843, आपको बताना है कि यूनिट डिजिट क्या होगी। ठीक है, चलिए यहां पे 8 है ना, इसका मतलब केस नंबर 3 है। उठाओ 43 को, करो 4 से डिवाइड, रिमाइंडर कितना आया यहाँ पे 3, 4 10 जा 40, कितना बचेगा 3। तो इस r की 8 की पावर कितनी कर देंगे r यानी 3। अब देखो, अब 8 की पावर 3 आप फिर से करोगे, 8 8 4 64, फिर 8 में मल्टीप्लाई करोगे, कोई जरूरत नहीं है। क्या करो 8 8 8 8 8 64, लास्ट में कितना है 4। इस 4 का मल्टीप्लाई फिर से इस 8 में कर दो, 8 4 जा 32, लास्ट में क्या है 2। यही मेरा रिमाइंडर होगा और यही मेरा आंसर बनेगा। बात क्लियर हो गई? ठीक है, अब देख लेते हैं केस नंबर 4, जब हम लोगों के पास में रिमाइंडर 0 हो जाता है। देखते हैं दोस्तों अगला कॉन्सेप्ट, जब रिमाइंडर हम लोगों का 0 हो जाता है। कैसे? जैसे हम लोगों को दिया गया 93 की पावर 98764, ठीक है। अब देखते हैं 93 यानी 3, ठीक, पावर कितनी है 64। अब देखो 64 अपॉन में 4, आर कितना होगा यहां से 0, आर कितना होगा 0। 64 आर से 4 से प्रॉपरली डिविजिबल है, कोई भी रिमाइंडर नहीं बचता। तो आप क्या करेंगे 3 की पावर रख देंगे आर, दैट मीन्स क्या हो जाएगी 3 की पावर 0। अब देखो किसी भी डिजिट की पावर 0 आंसर होता है 1। 3 मल्टीप्लाई बाय 0 मत कर देना, मेरे बहुत से दोस्त ये गलती कर देते हैं कि 3 की पावर 0, ये लो 0, नहीं, ये गलत हो गया। इसका मतलब होता है किसी भी डिजिट की पावर 0 का मतलब होता है 1। यहां पे लिख लीजिए एनी डिजिट पावर 0 मतलब 1। बात क्लियर हो गई? ठीक, अब देखो 3 की पावर 0 1, ठीक है। चलिए यहां पे तो ये बन गया, लेकिन अगर मैं बात करूं आपको, ये यहां पे होता 2 और यहां पे फिर हम लोग करें 2, फिर से 2, आंसर क्या आ जाएगा 1। तो मेरे दोस्तों आपको 2 का टेबल याद होगा, एक बार सुना दे। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, लास्ट में 1 कहां आया? कहीं भी नहीं। हो गई गलती हमसे। 3 7 में तो आता है, चल जाएगा, लेकिन 2 8 में नहीं आता। और प्रॉब्लम यहीं से दी जाती है ताकि वो फंस जाए यहां पे, ठीक है। पावर 2 8 की बनती क्या हो जाएगी 0 यानी 1, और वो फंस गया, ठीक है। यहां गड़बड़ नहीं करनी है हम लोगों को, ठीक। देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। अगर आपका रिमाइंडर 0 आ जाए तो कोई भी डिजिट दी हो, आप लोग पावर में रिमाइंडर ना लेके, इफ रिमाइंडर 0 देन पावर आप लोगों को लेनी है 4। हमेशा इस बात का याद रखना, अच्छे से इस बात को नोट डाउन में डाल लो, अच्छे से इसको कहीं संदूक में रख लो ताकि आपको ये याद रहे, ठीक है। अब यहां पे पावर कितनी करनी है हमें 4, तो 2 की पावर 4 कितना होता है 16, कितना होता है 16, और लास्ट में क्या है इसके 6। हमारा आंसर होगा 6 ना कि 1। बात क्लियर हुई? ठीक।
अगर ये बात क्लियर हो गई तो मैं एक छोटी सी टेबल आपको बना के दे देता हूं, आपको आगे से इतनी सब चीजें करने की भी जरूरत नहीं होगी। ठीक है, चलिए हम उसको देख लेते हैं। जब कभी भी आपका रिमाइंडर 0 हो जाए और यूनिट डिजिट पे आपको 3 या 7 लिखा मिले तो आपका आंसर हमेशा 1 होगा, हमेशा 1। और अगर 2 या 8 लिखा मिले तो आपका आंसर हमेशा 6 होगा। आंख बंद करके लगा देना। बात क्लियर हो गई? आंख बंद करके लगा देना। ठीक है, आपका आंसर हमेशा 6। और ये किस केस में होगा? जब हमारा रिमाइंडर क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा। और रिमाइंडर 0 जब ही बनता है जब 4 से ऊपर वाली डिजिट एज इट इज कैंसिल हो जाए, कोई भी शेष, कोई भी रिमाइंडर ना बचे। ठीक है, तो ये हम लोगों का रिमाइंडर का जो कॉन्सेप्ट था वो क्लियर हो चुका है। अब इस पे लास्ट ईयर्स में आए हुए क्वेश्चंस देख लेते हैं। एसएससी हर बार कोई ना कोई ये क्वेश्चन इसमें दे देती है, या तो प्री में या फिर मेंस में। 1 नंबर 2 नंबर फ्री के क्या क्या क्वेश्चंस अब तक दिए हुए हैं उन पे एक बार नजर डाल लेते हैं, फिर आगे हम लोग कैरी करते हैं। कुछ एग्जांपल्स आप लोगों के सामने मैंने लिख दिए हैं। इन एग्जांपल्स को मैं कराऊंगा और इन एग्जांपल्स के बाद आप लोगों को कुछ एग्जांपल्स दूंगा, वे आप खुद करेंगे। ठीक है, चलिए मैंने ईयर्स भी लिख दिए 99, 2000, 2003, 2003, 2004, 2004, ये किन किन एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए आ जाइए पहले क्वेश्चन पे। यूनिट डिजिट सब में पूछा है। पहला लास्ट क्या है? 4। यहां भी क्या है? 4। आप लोगों को जब 4 का केस आता था तो क्या देखना होता था? पावर। याद करो, केस नंबर 2, 4, 9 पावर देखनी होती थी। ठीक है, पावर देखनी है। पावर में अगर इवन है ना, तो हम लोगों के पास में यूनिट डिजिट क्या बन जाती थी? 6। जब ओड होती थी, विषम होती थी, तो क्या बन जाती थी? 4। 6 और 4 कितना होता है? 10। और 10 में यूनिट डिजिट कौन सी है? ये वाली। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0। यूनिट डिजिट पे क्या होगा? 0 होगा। कितनी सेकंड लगी आप लोगों को? हार्डली 2 से 3 सेकंड लगी होगी। आपका आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर हो गई बात? ठीक, उसको रफ कर लेते हैं ताकि बाकी में वो हेल्प करवाए। जगह मिल जाएगी, हेल्प हो जाएगी। चलिए अब आगे देखिए। 251 पावर 98 प्लस 21 29 माइनस 106 100 एंड सो ऑन एज के भी दिया हुआ है। क्या करें? कुछ मत करो भाई। 1 है पहला केस, 1 यहां पे भी 1 है, बीच में प्लस 1। 6 हमेशा क्या होती है? 6 हमेशा क्या होता है? 5 6 और यहां पे क्या है? 9। 5 और 1 6 माइनस 0 हो गया। 1 और 9 10 माइनस का 6 कितना आ गया? 4। और यही क्या है? आंसर। कुछ था इस क्वेश्चन में? कितना इजी क्वेश्चन है बताओ। यूनिट डिजिट से डर रहे हो बिना बात? कुछ नहीं है, फ्री का 1 नंबर है यूनिट डिजिट। कभी कभी 2 भी हैं मेंस में जब पूछ लिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी कॉन्सेप्ट को लेके। यहां देखो 81 मल्टीप्लाई 82 मल्टीप्लाई 83 एंड सो 89। अब देखो यहाँ पे गलती हम लोगों से पता है क्या होती है? हम लोग मल्टीप्लाई करने बैठ जाते हैं। एक बात सोचो, ये बीच में जो डॉट 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 मारा हुआ है इसने, इसका मतलब क्या है? ये कुछ इस तरीके से होगा 81 82 83 84 85 86 87 88 89। अब एक चीज बताऊंगा दोस्तों से याद रखना, अगर कभी आपका कुछ इस तरीके से मल्टीप्लाई में 5 और उसके साथ में कोई भी इवन नंबर आ जाए, आपका यूनिट डिजिट हमेशा 0 हो जाता है। कितना हो जाता है? यूनिट डिजिट हमेशा 0 हो जाता है। देखो 5 मल्टीप्लाई बाई 4 कितना? 0। अब 0 में किसी का भी मल्टीप्लाई करो, लास्ट में क्या आएगा? 0। तो ये सिर्फ हमें ये जो डॉट 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 दिया हुआ है ना, 2 1 जा 2 3 6, ये सब तो भटकाने के लिए दिया हुआ है।
मेन खेल है इस डॉट का कि यहाँ पे क्या आना है 85 84 85 ये आना है, और किसी भी 5 नंबर का मल्टीप्लाई अगर इवन नंबर से होता है तो यूनिट पे क्या बन जाता है 0। ये भी हमारा क्लियर हो गया। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं बाकी पे। बाकी देखते हैं। देखिए केस नंबर 3 आ गया। 7 पावर में कितना है 54 अपॉन में 4 करो, आर कितना आ जाएगा आपके पास में यहां से 2। आर कितना आ गया 2। 7 की पावर 2 करिए आ जाएगा 49, और 49 में यूनिट डिजिट कौन सा है 9। यही मेरा क्या होगा आंसर होगा। टफ था? आई होप नहीं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये लीजिए, अब की बार 3 पे दिया हुआ है 67 डिवाइड बाय 4, कट कीजिए, रिमाइंडर आएगा आपके पास में यहां से 3 की पावर 3 रख लीजिए तो कितना हो जाता है 27, और ये वाला आपका क्या बनेगा यूनिट डिजिट। ये वाला क्या बनेगा आपका यूनिट डिजिट, तो इसमें यूनिट डिजिट क्या बन जाएगा 7। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम लोगों के पास में बचा है क्या, ये हो गया। देखिए ये 4 है, पावर ओड है, क्या आएगा 4। 5 के लिए हमेशा 5 और 1 के लिए 1। अभी अभी ये चीज बताई मैंने, 5 का मल्टीप्लाई किसी इवन नंबर के साथ में क्या आ जाएगा 0, और वही क्या बनेगा यूनिट डिजिट। अब देखिए यूनिट डिजिट के सारे कॉन्सेप्ट हम लोगों को क्लियर हो गए हैं, चाहे मल्टीप्लाई का हो, चाहे प्लस का हो, माइनस का हो, या फिर सिंगल दिया हो। ठीक है, चलिए इसी में मैं कुछ आपको एग्जांपल्स दे देता हूं ताकि आप उनको आगे कैरी कर लें, उनको आप सॉल्यूशन घर पे कर लेना। ठीक है, और अपने कॉन्सेप्ट यूनिट डिजिट के क्लियर कर लेना। कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने यूनिट डिजिट के एग्जांपल्स सॉल्व किए, उन्हीं के बेस पे मैंने कुछ एग्जांपल्स आपको दिए हैं। आप इन एग्जांपल्स को सॉल्व कर लेना, स्पेशली इसको सॉल्व करना 23 की पावर 23 की पावर 23 नहीं होगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको बता ही दूंगा। ठीक है, चलिए इनको आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक, अगली वीडियो हम लोग यूनिट डिजिट के बाद 10th डिजिट पे और फैक्टर्स पे लेके आएंगे। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूं कि आपको आज को यूनिट डिजिट का जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, या मेरी ईमेल आईडी आप लोगों के पास है। जो भी मेरे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो बाकी की वीडियोस देख लीजिए, उनमें मैथ्स के आपको सारे टॉपिक्स मोस्टली मिल जाएंगे, रीजनिंग मिल जाएगी, और बाकी के जो हम लोगों ने जीएस और इंग्लिश का पोर्शन डाला हुआ है वो भी आपको कवर अप हो जाएगा। ठीक है, वहीं से मेरी ईमेल आईडी मिल जाएगी, आप उस पर मुझे ईमेल कर सकते हैं कि आपको ये कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है, या फिर कोई क्वेश्चन अगर आपके दिमाग में है तो उसको सेंड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, इसी उम्मीद में हम लोग रहेंगे कि आप लोग अच्छे से सीख रहे होंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।